सभी को जय श्री कृष्ण। प्रतिमास के एकादशी के क्रम अनुसार आज आइए फिर से हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ जानें। हम पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार प्रत्येक मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के बारे में देखते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से विख्यात के विषय में कुछ जानेंगे। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, हे ब्रह्मदेव, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। पुत्र जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख भी प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े जो पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से प्राप्त होता है। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की यह हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना उपवास करता है, वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रबोधिनी एकादशी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, युवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व एकादशी व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनता है, इस दिन उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ,
जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में इस एकादशी को भगवत संबंधी गीत, कीर्तन, पद इत्यादि गाते हैं, इसमें समय बिताते हैं, उसकी पुनरावृत्ति यानी कि इस लोक में पुनर्जन्म मैंने नहीं देखा। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। देवर्षि अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से एकादशी इत्यादि का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। केतकी वृक्ष के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, अब तुलसी महात्म्य सुनो। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में यह 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वही कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने से मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख, इस एकादशी को देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में एकादशी को तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का वर्णन हुआ। हम भी कार्तिक मास और एकादशी का महत्व जान जितना बन पड़े उस अनुसार भगवान श्रीहरि की आराधना, अर्चना और तुलसी पत्र से प्रभु की पूजन करें। सभी को जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार एकादशी की कथाओं को जानने और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।